तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। लॉकडाउन में लगे रहो, मेहनत करते रहो, तभी बात बनेगी। अभी तक हमने जो टॉपिक किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप, ये पता लगा कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की, उससे पहले दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंडक्टर क्या होते हैं? ज़्यादातर मेटेलिक चीज़ें, धातु की चीज़ें हम कंडक्टर्स कहते हैं, जिनमें से आसानी से चार्ज फ्लो कर पाता है, जिनमें से करंट चल पाता है। इंसुलेटर ऐसी बॉडी होती हैं जिनके पास फ्री मोबाइल चार्ज नहीं होते, कंडक्टिव, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आगे अगले चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ना है इनके बारे में। एक बेसिक सी बात पता लगी हमें कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, और इनके पास चार्ज तो देखो बच्चों हर एक बॉडी में होता ही होता है, चाहे वो वुड है चाहे प्लास्टिक है, लेकिन ये फ्री नहीं होते इंसुलेटेड बॉडी के अंदर। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो हमें इंडक्शन से पढ़ने से पहले हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये प्लास्टिक की कोई चीज़, कॉम्ब या कुछ, मैंने अपने रूखे बालों से रब की, और डायरेक्ट मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर उस बॉडी को टच करवाया। टच करने पर इस बॉडी का चार्ज अगर ज़्यादा है तो इस बॉडी के ऊपर चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। एक बॉडी के ऊपर ज़्यादा चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर कम है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब तक फ्लो करता रहता है। जैसे मान लो एक स्फेरिकल बॉल के ऊपर 4 कूलम चार्ज है, तो उसी साइज की स्फेरिकल बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो जैसे मैं उसको टच कराऊंगा तो 2 कूलम चार्ज उस दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों ट्रांसफ़र हुआ वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में। फिलहाल जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि हमने बॉडी को टच भी नहीं करवाएंगे फिर भी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्जिंग ए बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके लिए जो 5 ये पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी हैं मैंने, इनको समझते जाएं, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा आपको। तो बच्चों ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है। ये इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए लगाया है ताकि जो बॉडी के ऊपर चार्ज आए वो उसके ऊपर स्टे कर सके। अगर ये इंसुलेटर नहीं होगा, अगर मैंने कंडक्टिंग स्टैंड, लोहे की रोड या कोई चीज़ ऐसी लगा दी, तो जो चार्ज आएगा भी तो वो अर्थ के अंदर चला जाएगा। चार्ज इस बॉडी के ऊपर स्टे कर सके इसलिए इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर एक पिथ बॉल रख रखी है हमने। तो जैसे इस अनचार्ज बॉल के पास मैं एक चार्ज रोड लेके आया, टच नहीं करवाई है, इसके पास लेके आया, तो कुछ हलचल होगी। हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पता है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक तीसरी पिक्चर, सी पिक्चर के अंदर देखें कि पॉजिटिव चार्ज उसी बॉल का दूर भाग गया है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है तो उसकी तरफ आ गया है। डी पिक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज, मैंने अर्थिंग कर दी। जो डी पिक्चर के अंदर ध्यान देने वाली बात है, ये डॉट डॉट डॉट, ये डैश छोटे होते जाते हैं बच्चों। अर्थिंग का ये सिंबल है अर्थिंग, यानी कि मैंने एक मेटल की कोई तार बॉल के दूसरे सिरे पर टच करवा दी, तो जो उस साइड वाला चार्ज था वो अर्थ में चला गया, अर्थिंग हो गई। और ई पिक्चर के अंदर मैंने वो अर्थिंग हटा दी, तो बॉडी के ऊपर जो चार्ज था
जो इस साइड था वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ताकि उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो सके। तो बच्चों ये जो 4 निशान माइनस के दिखा रखे थे नेगेटिव चार्ज के, ये दूर दूर दर्शा दिए हैं मैंने ताकि इनके बीच में रिपल अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है बच्चों, चार्ज स्टे करता है बॉडी के ऊपर, मोशन में नहीं है चार्ज, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ ली। इस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन हैं हमारे पास। कॉम्ब कागज़ के टुकड़ों को क्यों अट्रैक्ट करती है, क्या 2 सेम चार्ज की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती हैं, एक चलते हुए ट्रक जिसके पास पेट्रोल डीजल हो धातु की तार क्यों लटका के चलते हैं। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हमारी NCERT के बुक में है। वो क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे। इन टॉपिक्स को रीड करें, नोट्स डाउनलोड करें, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या बुक कोई भी आप एक अरेंज कर लें NCERT वगैरह की, उसमें भी ये सारा कुछ है। और प्रॉब्लम ज़रूर करें ताकि आपको पता लगे कि मुझे कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।